हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दिशा की किचन में। आज बना लिए थे मैंने बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो आप बच्चों को लंच में दीजिए, शाम की भूख को मिटाने के लिए बनाइए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी वाली रेसिपी है ये। अब यहाँ मैंने बना लिए थे आज ये इतने बढ़िया रोल कि अब बच्चे नहीं करेंगे स्प्रिंग रोल की जिद, और बस अब आप ये बना के खिलाइए क्योंकि ये हमने बनाया बहुत ही हेल्दी तरीके से। और आप इसमें अपनी मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉर्न्स को बॉईल होने के लिए रख दिया था 1 गिलास पानी डालकर। अब मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स को थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया था। जितने हमारे कॉर्न्स बॉईल हो रहे थे, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया था और गाजर को और जो कैबेज है यानी कि बंद गोभी, उसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट करके ले लिया था। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने अमाउंट में लिया था। आप चाहें ना इस वाले जो ये हम बनाते हैं ये रोल्स, इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। आराम से 15 दिन तक ये सेफ़ रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जिप लॉक करके रख दीजिए। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है, आधी कैप्सिकम थी, थोड़ा सा कैबेज था और आधा ही अनियन लिया था मैंने। अनियन और कैप्सिकम को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और कैबेज और गाजर को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया था। बस उसके बाद मैंने निकाल लिया था उनको एक बाउल में। और आप यहाँ चाहें ना तो टमाटर को भी ले सकते हैं, आप उसको भी बारीक चॉप करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए। उसके बीज हटा दीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी सॉगी हो जाएगा और वो पानी छोड़ने लगेगा। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स निकाल ली थी। और अब इसको और भी यमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें चीज़ ऐड की थी। जब आप चीज़ ऐड करें ना तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का यूज़ मत कीजिएगा, यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मोज़रेला चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ना खिंचने लगती है और बहुत चुई हो जाती है वो। अब यहाँ पे मैंने कॉर्न्स भी जो बॉइल्ड थे उनको भी ले लिया था और मैंने यहाँ पर जो चीज़ है उसको अच्छे से ग्रेट करके ले लिया था। आप जितने अमाउंट में डालना चाहें आप डालिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। बस इसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोल की रेसिपी है ये, आप वैसे भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दी थी। अगर बच्चे मतलब ना खा रहे हों, बड़े खा रहे हों, तो आप यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च लगभग 1/4 टीस्पून, और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नमक 1/4 टीस्पून अगेन सॉल्ट लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग और यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे। अगर बहुत छोटे बच्चे खाने वाले हों तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स को भी स्किप कर सकते हैं। और बस उसके बाद हम फिलिंग हमारी रेडी है और बस हमें अब यहाँ पर तैयारी करनी थी रोल्स की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोल्स के लिए आपको मैं बता दूँ, मैं यहाँ पर रोल्स के लिए गेहूं के आटे का यूज़ कर रही थी। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे की भी शीट्स बना सकते हैं, बट मैंने इसको बिल्कुल हेल्दी रखा है क्योंकि भाई बच्चे खा रहे हैं तो बिल्कुल हेल्दी ही तरीके से बनाइए। और आप चाहें तो इस शीट को भी ना आराम से स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक। आप बना के रख दीजिए पहले, और जब बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स में देना हो तो आप उसी टाइम इनको शैलो फ्राई कर लीजिए, चाहे आप डीप फ्राई कर लीजिए। आप इनको तुरंत ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक ले ली थी परात और डाल लिया था मैंने 1 कप यहाँ पर आटा। गेहूं का आटा था ये, और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, लगभग 1/4 टीस्पून ही था। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें घी ऐड किया था, लगभग 1.5 चम्मच। और बस उसके बाद इसको धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया था। और गूंदने के बाद इसको हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करना है, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा सही आटा गूंदना है हमें। बहुत हार्ड आटा नहीं गूंदना है, सॉफ्ट सा आटा गूंद के तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो फिलिंग जानी है उसके बाद ये बहुत ही आराम से बनकर तैयार होने वाला है। तो अब यहाँ पर मैंने आटे को भी लगा लिया था और बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के तैयार किया था। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी, जैसे हम लोग पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी आराम से छोटी छोटी लोइयाँ मैंने इसमें से तोड़ ली थी। लगभग 8 लोइयाँ टूटकर अलग से, मतलब मेरी छोटे छोटे जो 8 पेड़े बनकर तैयार हुए थे। और इतनी बढ़िया रेसिपी है ना ये, आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और अगर आप बच्चों को बना कर देंगे ना तो वो बाहर से कुछ भी खाने की जिद नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे मम्मा बार बार यही बना के दो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमीएस्ट रेसिपी है। मतलब मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आई। अब मैं उसको लंच बॉक्स में भी यही देने वाली हूँ।
इसीलिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रख दी है कि जब वो मॉर्निंग में लंच बॉक्स लेकर जाए तो वो बड़ा खुशी खुशी लेकर जाए। अब यहाँ पे मैंने सारे पेड़े तोड़ के रख लिए थे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 छोटी-छोटी रोटियाँ बेल ली थी, आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे उन्हीं पेड़ों से। और बिल्कुल जितनी आप बेल सकें उतनी बेल कर तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर उस पे तेल डाल लीजिए और अच्छे से उसको ग्रीस कर लीजिए एक रोटी को, और ऊपर से थोड़ा-सा इस पे सूखा आटा मतलब डाल लीजिए, स्प्रिंकल कर लीजिए। उसके बाद जो हमने दूसरी रोटी बना के रखी है उसको ऊपर से रख कर आराम से दोबारा से सूखा आटा डाल के इसको अच्छे से और बेल लीजिए। तब तक बेलिए जब तक ये आराम से बढ़ता रहे। बिल्कुल पतली सी शीट बनानी है हमें, तो जितना पतला हो सके इसे बेलिए। बहुत बड़ी रोटी बेल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब जितना पतला बेल जाए बहुत ही अच्छा रहता है। और अब फिर डाल दीजिए इसको किसी भी लोहे के तवे पर, मतलब जो आप रोटी बनाने के लिए तवा यूज़ करते हैं घर में, नॉर्मल तवे पर आप बना लीजिए। बहुत ही आराम से ये बाद में अलग हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर तवा पहले से ही रख लिया था, गरम हो चुका था, मैंने रोटी डाल दी थी इस पर। अब धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पे सारी रोटियाँ सेक ली थी। एक एक साइड से सेकनी है, मतलब इसको एक तरफ से सीख जाए तो उलट पुलट के हमें दोनों तरफ से सेक लेनी है। हल्का हल्का, ज़्यादा जलानी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल हमें सेक लेनी है। इतनी आसान सी रेसिपी है ये, बहुत ही जल्दी से और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप कुछ रेसिपीज़ में ना, मतलब कुछ तैयारियां अगर हम पहले से करके रख लेना तो ये इतनी इजी रेसिपीज़ हैं, तुरंत ही बन जाती हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। और बच्चों को ही क्या, अगर आपके घर में जो बाहर का खाने के शौकीन है उनको आप ये बना कर दीजिए, वो यही खाना शुरू कर देंगे, बाहर की चीज़ों को छोड़ ही देंगे। और इतनी टेस्टी रेसिपीज़ अगर घर पर मिल जाती हैं खाने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, तो बच्चे भी बाहर की खाने की ज़िद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये रोटी सिक चुकी थी, दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया था। अब यहाँ पर हमें इसे निकाल कर जब हम इस रोटी को हटाएंगे और दूसरी रोटी सेकेंगे, तब तक हमें इसे अच्छे से कवर करके रखना है, अदरवाइज़ ये सूखने लग जाएगी और ये टाइट हो जाएगी। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने हमें रोटियाँ सेकनी हैं उतने हमें इन सभी रोटियों को अच्छे से कवर करके रखना है, ताकि ये अपना मॉइस्चर जो है अच्छे से बना कर रखे। अब मेरी यहाँ पर सभी रोटियाँ अच्छे से सिक चुकी थी और मैंने यहाँ पर एक स्लरी रेडी करके रखी थी। आपको शायद पता होगा, बचपन में हम, मेरे को याद है जब न्यूज़पेपर जो होते थे जिनसे लिफाफे बनते थे, उसमें भी ये आटे वाला पेस्ट ही यूज़ होता था। आटे में थोड़ा सा पानी मिला के एक स्लरी सा बना के उसे चिपकाया करते थे, क्योंकि ये बेस्ट गम का काम करता था। तो मैंने भी वही किया है। यहाँ पे 2 चम्मच आटा लिया था और लगभग 1 से 1.5 चम्मच पानी ऐड करके मैंने एक इसका अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लिया। और उसके बाद मैंने इसको रख दिया साइड में। और हमारी जो रोटियां हमने रेडी करके रखी थी उनको ले लिया भाई। अब उनको हमें अलग अलग करना है, क्योंकि जो रोटियां हैं वो बिल्कुल अभी जुड़ी हुई हैं। हमने उनको एक साथ बेला था तो वो जुड़ी हुई हैं। तो अभी हमने उनको रुमाल में रखा था, मतलब अच्छे से कवर करके रखा था, इसलिए वो बिल्कुल गरम गरम है और अपना मॉइस्चर उन्होंने सिक्योर करके रखा है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी आराम से ये अलग हो रही हैं, बहुत इजीली ये अलग हो जाएंगी। आप जब इसको बेलें तो इतना, मतलब थोड़ा हल्का हाथ रख कर ही बेलें। और ये एक साइड से बहुत ही अच्छे से सिकी हुई है, तो ये बहुत ही बढ़िया रुमाली रोटी की तरह है। ये पतली पतली रोटियां हमने बनाकर जो तैयार की थी, आराम से सारी अलग हो गई थी। अब मैंने ले ली थी एक रोटी और उसके ऊपर लगा लिया था मैंने पिज़्ज़ा सॉस, ताकि बच्चों को हो जाए खुशी बहुत ज़्यादा खाने के समय। और यहाँ पर आप ना चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सॉसेज आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर फिलिंग ऐड कर दी थी। और फिलिंग ऐड करते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, उतना ही डालिएगा कि आराम से ये इजीली फोल्ड हो जाए और अच्छे से ये बंद हो जाए। अब एक साइड से उठाकर हमें इसको टक करना है, तो साइड में हमें लगा देनी है अच्छे से। वो जो स्लरी हमने बनाकर रखा था उसको हम साइड में लगाएंगे और फिर धीरे धीरे करके उसको अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए, देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से इसको फोल्ड कीजिएगा, नहीं तो ये आप जब तेल में इसको डालेंगे तो ये फट जाएगा। अब यहाँ पर दोनों कोनों पर मैंने अच्छे से लगा लिया था, कॉर्नर्स इसके अच्छे से फिल कर लिए थे। फिर दोनों को मैंने साइड साइड फोल्ड कर दिया था। अब ये एक साइड से अच्छे से बंद हो गया था। अब इसको हम नीचे से सेम वैसे ही लगा देंगे जैसे मैं लगा रही हूँ, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अब अच्छे से लगाने के बाद ऊपर से इसको हम फोल्ड करते हुए लेकर आएंगे और बस ये अब हमारा हो गया है, बिल्कुल सील अच्छे से बनकर तैयार है। ऐसे ही मैंने सारे बना लिए थे, मैं एक और बनाकर दिखाऊंगी आपको।
आपको ऐसे ही बनाना है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं और इतनी इजी रेसिपी है, अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें भी फिलिंग ऐड कर दी थी, और बस उसके बाद मैंने इसको भी रोल करके स्लरी से इसे अच्छे से मतलब चिपका देना है हमें। और बस यहाँ पर भी हमारा जो फिलिंग है वो बढ़िया से हमने फिल किया है। इतना चीज़ी बन के तैयार होने वाला है ये रोल भैया, बच्चों को इतना पसंद आने वाला है। हाँ सच्ची, अगर आप लोग अगर ये बच्चों को देंगे ना तो वो बाहर का पिज़्ज़ा पास्ता सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। और बच्चों को ही क्या, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको भी ये एज अ स्नैक दे सकते हैं। बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, घरेलू चीज़ों से बन जाती है, तो ईज़ी टू मेक है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। और बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसलिए बनाना भी अच्छा लगता है कि बच्चों को कुछ अच्छा खाने को मिले। बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, तो ज़्यादा तेल भी इसमें नहीं जाने वाला है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से चिपका देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से चिपकाना है, नहीं तो जब हम इसको रखेंगे कढ़ाई में या किसी भी चीज़ में आप डालेंगे तेल में फ्राई करने के लिए, तो वो तेल भी ख़राब हो जाएगा। ध्यान रखते हुए हमें करना है। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर लिया था कढ़ाई में। अब आप जितना भी ऑयल डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अगर आप डीप फ्राई करें तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे शैलो फ्राई किया था, तो ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था, थोड़ा थोड़ा सा ही ऑयल लिया था। अब मैं इसके अंदर जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ, मैंने तुरंत ही इसमें यहाँ पे बस अब उनको जो हमारे रोल्स थे उनको डाल दिया था। लेना है, मतलब फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई। और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और इतनी बढ़िया रेसिपी है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और जब ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारे जो रोल्स हैं ये भी रेडी हो चुके थे। अब हम इन्हें सर्व करेंगे टमाटो सॉस के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं, या कोई और सॉस भी आपको पसंद हो, शेज़वान सॉस, आप किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और बच्चों को देना हो तो ऐसे भी दे सकते हैं। बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से टिश्यूज़ में निकाल लिया था, और ये तो बनकर तैयार है हमारे ये जो स्वीट कॉर्न चीज़ रोल्स, और वो भी इतने टेस्टी और इतने हेल्दी वाले। मतलब यहाँ हमने कोई मैदा यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल आटे से बनाकर तैयार किए हैं। मैंने इसको गार्निश कर लिया था टमाटो केचप के साथ। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करें तो मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।